हेलो दोस्तों, नमस्कार। अन्ना की कहानी में आपका स्वागत है। आज मैं एक फिर नई कहानी लेकर आया हूँ जिसका नाम है फिर तेरा यह बचपन। यह कहानी दादा पोते की सीखने वाली कहानी यानी विश्वास और समझ पर आधारित है, जो इस प्रकार है कि गांव के एक छोटे से घर में दादाजी और उनके पोते रहते थे। दादाजी बहुत अनुभवी थे और मोहन को हमेशा जीवन से जुड़े गहरे सबक सिखाते रहते थे। हालांकि मोहन बहुत चंचल था, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे दादाजी की हर बात ध्यान से सुनने पर मजबूर कर देती थी। एक दिन मोहन ने दादाजी से पूछा, दादाजी, हम कैसे जान सकते हैं कि कौन सही है और कौन गलत? दादाजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, इसके लिए एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। उन्होंने कहना शुरू किया। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में दो लोग रहते थे। एक दिन उन दोनों के बीच झगड़ा हो गया। गांव के लोगों ने फैसला किया कि वे उस गांव के सबसे समझदार बुजुर्ग के पास जाएंगे और उनसे न्याय मांगेंगे। मोहन की आंखें चमक उठी। फिर क्या हुआ दादाजी? दादाजी ने कहानी जारी रखी। पहला आदमी बुजुर्ग के पास गया और अपना पक्ष रखा। उसने कहा कि उसका साथी बहुत गलत है और उसके साथ बुरा व्यवहार किया। बुजुर्ग ने उसकी बात सुनी और कहा, तुम सही हो। इसके बाद दूसरा आदमी बुजुर्ग के पास गया और उसने भी अपनी कहानी सुनाई। उसने कहा कि वह सही है और पहला आदमी गलत है। बुजुर्ग ने उसकी भी बात सुनी और कहा, तुम भी सही हो। मोहन ने हैरानी से पूछा, लेकिन दादाजी, दोनों कैसे सही हो सकते हैं? दादाजी मुस्कुराए और बोले, ठीक यही सवाल एक दर्शक ने भी बुजुर्ग से पूछा था। उसने कहा, दोनों कैसे सही हो सकते हैं? बुजुर्ग ने उसकी तरफ देखा और कहा, तुम भी सही हो। मोहन अब पूरी तरह उलझ चुका था। उसने धीरे से पूछा, तो फिर सच्चाई क्या है दादाजी? दादाजी ने मोहन के सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा, हर किसी की अपने दृष्टिकोण से सच्चाई होती है। हमें हमेशा सबकी बातें ध्यान से सुननी चाहिए और फिर समझदारी से फैसला लेना चाहिए। सिर्फ अपनी सच्चाई पर अड़े रहना सही नहीं होता। मोहन ने गहरी सांस ली और दादाजी की बात को समझने की कोशिश की। उसने महसूस किया कि हर इंसान की अपनी सोच और अनुभव होते हैं और सही या गलत का निर्णय बिना समझे नहीं किया जा सकता। इस कहानी ने मोहन को जीवन का एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया कि सही और गलत के बीच के फ़र्क को समझने के लिए धैर्य और समझ की ज़रूरत होती है। समाप्त। यदि कहानी आपको पसंद आई है दोस्तों, तो चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपने कीमती समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।